अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में ग्राफ ईजिंग में न्यू हैं तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज मैं हर चीज कवर करने जा रहा हूँ जो आपको एक प्रो ग्राफ एडिटर बना देगी। आई एम गोइंग टू शेयर सम यूजफुल ट्रिक्स विद यू टू लेवल अप योर ईजिंग, बट फर्स्ट हमें स्पेसिंग एंड टाइमिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। एंड शायद ये कॉन्सेप्ट आपकी नजरों से पहले से गुजर चुका हो थ्रू बुक्स लाइक द एनिमेटर्स सर्वाइवल किट। टाइमिंग का मतलब दो की फ्रेम्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू की फ्रेम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइमिंग। अगर डिस्टेंस कम होगा तो टाइमिंग कम होगी एंड वाइस वर्सा। एंड स्पेसिंग इज द गैप्स बिटवीन द ड्राइंग्स। आसान अल्फाज में जैसे कि मैंने बताया, टाइमिंग दो की फ्रेम्स के दरमियान डिस्टेंस होता है एंड स्पेसिंग कहते हैं ग्राफ में ईजिंग को। आपकी एनिमेशन की जो फील होती है, जो लुक होती है, वो टोटली इन दो मैट्रिक्स पर डिपेंड कर रही होती है, एक टाइमिंग एंड एक स्पेसिंग। ये दो चीजें आपकी एनिमेशन में जान डालती हैं एंड ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं। तो चलो विजुअली समझाता हूँ। तो स्पेसिंग एंड टाइमिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो एनिमेशन हमारे पास इस टाइम है ये है लीनियर एनिमेशन। लीनियर मीन्स इन सब के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है, वो सेम है सर्कल्स के दरमियान। लेकिन अगर मैं इसको इजी करता हूँ यहाँ से F9 प्रेस करके, तो यू कैन सी हमारी जो स्पेसिंग है इन सर्कल्स के दरमियान वो चेंज हो गई है एंड ऑल्सो स्पीड भी चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर यही चीज़ हम लीनियर एनिमेशन में देखें तो हमारी स्पीड कॉन्स्टेंटली सेम रहती है थ्रू आउट। अब मैं इनको सेलेक्ट करके इजी करता हूँ, ग्राफ में आते हैं। ये मैं स्पीड ग्राफ में हूँ। जैसे ही चेंज करता हूँ ऊपर हमारी स्पेसिंग चेंज हो रही है। तो जब हम ग्राफ में ईजिंग करते हैं उसको स्पेसिंग कहते हैं। जिस तरह मैं इसको चेंज करूंगा उसी तरह स्पेसिंग चेंज होगी। अब जहाँ पे आपको क्लटर नजर आ रहा है बॉल्स का एक दूसरे के साथ मिली हुई है, वहाँ पे स्पीड सबसे कम होगी एंड जहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस स्पेसिंग ज्यादा है वहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ग्राफ पे आप देखेंगे एक माउंटेन बना होगा, जो सबसे उसका पीक वाला पॉइंट होगा वहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी एंड स्पेसिंग सबसे कम होगी as you can see। एंड जैसे हम आगे जाते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जाती है और बॉल्स का जो क्लटर है वो इंक्रीज होता जाता है, इनके दरमियान स्पेसिंग कम होती जाती है। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्पेसिंग का एंड टाइमिंग का। वेरी इंटरेस्टिंग राइट। एक सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जब भी किसी चीज को एनिमेट करने लगे तो पहले ये समझ लें कि उस ऑब्जेक्ट की नेचर कैसे है, वो रियल लाइफ में कैसे एनिमेट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो बीच बॉल होती है उसका बाउंस लेवल बहुत लाइट सा होता है, जबकि जो बॉलिंग बॉल होती है उसका बाउंस लेवल बहुत हैवी होता है बिकॉज उसका वेट ज्यादा होता है। सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने लगे तो उस ऑब्जेक्ट की नेचर जानना बहुत जरूरी है। सो इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, फॉलिंग। द फर्स्ट थिंग वी विल कवर इज फॉलिंग। जैसे नेचुरली एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है ग्रेविटी की वजह से, एनिमेशन में भी हमें वैसा ही बनाना होता है ताकि हम जिस तरह रियल लाइफ में नजर आता है उसी तरह हम एनिमेशन में दिखा सकें, ताकि हमारी एनिमेशन रियल लगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑन आवर स्क्रीन। चलो देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को कि हम इसे कैसे नेचुरली फॉल डाउन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दो की फ्रेम्स लूंगा, यहाँ पे एक पोजीशन पे यहाँ पे एंड एक 10 फ्रेम आगे, लाइक दैट। यहाँ से मैं इसको फर्स्ट की फ्रेम से ऊपर शिफ्ट प्रेस करके कंपोजिशन से ऊपर ले जाऊंगा एंड नाउ यू कैन सी अब जो हमारे पास एनिमेशन आ रही है वो लीनियर है। अब हम इसको नेचुरली कैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह फॉल करता है आप रियल लाइफ एग्जांपल से देख सकते हैं, देन इस चीज को उसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस की फ्रेम को कॉपी करता हूँ एंड 3 फ्रेम्स पीछे आता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ से 3 दफा एरो प्रेस करें ताकि ये 3 दफा नीचे हो जाए, लाइक दैट। तो अभी हमारे पास एनिमेशन कुछ इस तरह है। अब हम आते हैं ग्राफ पे, इन सबको सिलेक्ट करें, ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ को सिलेक्ट करके मैं इसको बिल्कुल राइट पे ले जाता हूँ एंड इसको भी बिल्कुल राइट पे। ठीक है, अब इसको चला के दिखाता हूँ आपको। जिस तरह रियल में ऑब्जेक्ट फॉल करता है उसी तरह हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, बट स्टिल हम इसको थोड़ा सा मजीद अच्छा बना सकते हैं। किस तरह, इसको सिलेक्ट करके मैं इस साइड ले आता हूँ, फुल इस साइड। ठीक है, पहले इसको मैं फुल इस तरह एंड देन इसको इस तरह। ठीक है, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो नाउ यू कैन सी रियल लाइफ की तरह हमारा ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है एंड वी हैव अचीव्ड दिस विद दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ के साथ आप खेल सकते हैं एंड इसको चेंज करके आप देख सकते हैं जहां पे आपको अच्छा लगे इफेक्ट, वहीं पे इस ग्राफ को उसी शक्ल में बना सकते हैं आप। तो हमारे पास 2 ग्राफ्स होते हैं, एक स्पीड ग्राफ जो अभी हम जिसमें एडिट कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास है वैल्यू ग्राफ। तो अगर मैं वैल्यू ग्राफ में आता हूँ तो वैल्यू ग्राफ हमारा कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब मैं वापस जाता हूँ, इसको सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया मैंने एंड देन जो इजी था वो रिमूव हो चुका है। अब हम आते हैं वैल्यू ग्राफ है। यहाँ पे पोजीशन के एक्सेस हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, सेपरेट डायमेंशंस। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 सेपरेट डायमेंशन आ गए, एक्स एंड वाई। एक्स पर हमने कोई की फ्रेम नहीं लगाया तो यहाँ पे एक सीधी लाइन है, लीनियर लाइन। इसकी की फ्रेम को डिलीट कर देते हैं ताकि सिर्फ उसी एक्सेस को देख सकें जिस पे हमने काम करना है। यहाँ पे क्लिक करके
F9 प्रेस करूंगा, ईज हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कर्व बना देता हूँ। रिमेंबर, जो सबसे नीचे वाली जगह होगी वहां पे एनिमेशन स्लो होगी। जैसे ऊपर सीधी लाइन होती जाएगी ना, सीधी लाइन यहाँ पे जैसे इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे देखें आपको वेलोसिटी नजर आ रही है ज्यादा है, और नीचे जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी कम है। इट मीन्स कि स्लो से स्टार्ट होगा एंड देन सडनली फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक हम्प बना हुआ है हमारा। जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है वो ग्राउंड से हिट करके थोड़ा सा ऊपर उठता है एंड वो सडन होता है। तो यहाँ से हम वर्टेक्स टूल सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कर्व्स आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, सीधा ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से इसको सिंगल हैंडल को चेंज कर सकते। तो मैं कुछ ऐसे बना दूंगा। अब हम चेक करते हैं अपनी एनिमेशन। तो पहले हमने स्पीड ग्राफ से इसको एनिमेट किया था एंड अब हमने इसको वैल्यू ग्राफ से एनिमेट किया है। लुक्स लाइक रियल। तो इन सम केसेस आपके पास वैल्यू ग्राफ काम है एंड सम केसेस में आपको स्पीड ग्राफ बहुत हेल्प करता है। डिपेंड करता है आपकी एनिमेशन पे। लेट्स सी अनदर एनिमेशन। तो ये मैंने एक शेप बनाई है एंड इसको सिलेक्ट करके मैं दिखाऊं तो इसका जो एंकर पॉइंट है बिल्कुल लेफ्ट पे है, ताकि हम इसको रोटेट कर सकें कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हमने रोटेशन पे की फ्रेम लगाने हैं। एक मैंने यहाँ पे लगाया, कुछ आगे करके एक और 4 की फ्रेम्स हमने लगाए, राइट। सेकंड पे आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ लाइक दैट। इसको मैं नीचे करूंगा इस तरह। जो लास्ट वाला है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। ये एक लीनियर मोशन है इसका, जो कि बहुत बुरी लग रही है। इसको हम डायनामिक बना सकते हैं। F9 प्रेस करके सबको इजी कर दिया मैंने। तो ये हमारे पास है वैल्यू ग्राफ। अगर मैं जाऊं स्पीड ग्राफ में तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। अब आप पे डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा ज्यादा इजी है। तो इस केस में अगर मैं जाता हूँ वैल्यू ग्राफ में तो मेरे लिए ये इजी है, बिकॉज मुझे नजर आ रहा है जहाँ पे डिप आ रहा है ग्राफ में, नीचे जा रहा है, तो इट मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू है और हमारी जो शेप है ऊपर की तरफ रोटेट कर रही है। यहाँ पे माउंटेन बना हुआ है, वहां पे हमारी शेप नीचे की तरफ जा रही है। तो ये एक ऑब्वियस है, जिस तरह मूव करिए उस तरह ग्राफ है, तो इसको एडिट करना ईजी है। इसको सिलेक्ट करके मैं कुछ ऐसे कर दूंगा तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ओवरशूट आ जाएगा। देखें ये नीचे होके ऊपर जाएगा, लुक। तो ये एक रियल टच देता है इसको। यहाँ से इसको मैं अगर मजीद ऊपर करूँ तो यू कैन सी पहले थोड़ा सा नीचे होता है एंड देन फिर सडनली ऊपर चला जाता है। अब इसको लेफ्ट पे ड्रैग कर दूंगा मैं शिफ्ट प्रेस करके, ताकि सीधी लाइन पे है। नाउ लेट्स सी। अब इसको भी मजीद लेफ्ट पे करूंगा एंड इसको कुछ ऐसे, राइट। नाउ लेट्स सी। यहाँ पे इसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्टक हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा कर्व बना दूंगा ताकि ये ज्यादा स्टक ना हो जाए, ऊपर की तरफ जाए। आई थिंक इट लुक्स गुड, परफेक्ट। मजीद इसकी टाइमिंग को आप चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा राइट पे ड्रैग करेंगे। तो इस तरह आपको इसके साथ खेलना है। आपको चेक करना है कहाँ पे आपकी एनिमेशन सही बन रही है। तो आई थिंक इट लुक्स बेटर नाउ। तो ये था हमारा वैल्यू ग्राफ, जिसमें हमने ग्राफ को चेंज किया है। जिस तरह हम एनिमेशन बनाना चाहते थे उसी तरह हमने इसको चेंज कर दिया है। अगर हम इसी चीज को स्पीड ग्राफ में देखें तो ये कुछ ऐसा नजर आता है एंड आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा है। यहाँ से इसकी शक्ल देखकर फील होता है। तो इस केस में आई थिंक हमारे लिए वैल्यू ग्राफ ही बहुत आसान था। नंबर 2 इज ओवरशूट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनिमेशन इज ओवरशूट। अब हम देखते हैं ओवरशूट को। ये मैंने एक बॉल ली है एंड यहाँ पे मैं स्केल के की फ्रेम्स लगाऊंगा। एक स्टार्ट में लगाता हूँ एंड एक यहाँ पे एंड एक 3 फ्रेम्स लास्ट वाले से आगे एक और की फ्रेम आ गया। यहाँ पे फर्स्ट वाले को मैं चेंज कर देता हूँ 80 में, छोटा कर देता हूँ। मेक श्योर करें जो आपका एंकर पॉइंट है वो सेंटर में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करें तो आपके लेयर के सेंटर में आ जाएगा आपका एंकर पॉइंट। जो हमारा दरमियान वाला की फ्रेम है उसको मैं चेंज कर दूंगा 1110 पे, ताकि हम एक ओवरशूट का इफेक्ट डाल सकें इस पर। नाउ यू कैन सी टाइमिंग ठीक होने की वजह से अभी भी ये ठीक लग रहा है, लेकिन हम इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं। किस तरह? सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करें एंड इजीज कर दें। ग्राफ में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्प्रेड हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ इस तरह नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको राइट पे ड्रैग करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। अब मैं इसको चला के देखता हूँ। नाउ यू कैन सी जिस तरह स्पीकर बम्प करते हैं ना, उसी तरह हमारा एक इफेक्ट आ गया। इसके साथ मजीद भी खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ्ट पे ड्रैग करके इसको भी लेफ्ट पे कर देता हूँ एंड इसको इस तरह। तो ये हमारे पास डिफरेंट सी एनिमेशन आ रही है। अगेन मैं इसको राइट पे ले जाता हूँ एंड इसको भी लाइक दैट। देखिए यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है जैसा हमारा सर्कल लास्ट में लॉक हो रहा है। अब इसी चीज को हम वैल्यू ग्राफ में चेक करते हैं। सबसे पहले अगेन मैं यहाँ पे आऊंगा और इनकी इजी ईज जो है ना खत्म कर दूंगा। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दिया मैंने सब पे एंड नाउ ग्राफ में आना है और यहाँ से वैल्यू ग्राफ में।
इसको यहाँ पे क्लिक कर दें, स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने F9 प्रेस किया एंड यहाँ पे भी F9 सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर दें, इसको भी इजी ईज कर दें। अब यहाँ से हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं ताकि स्टार्ट में स्लो एंड देन फास्ट हो जाए। यू कैन सी अगेन सेम इफेक्ट हमारे पास वैल्यू ग्राफ में भी आ रहा है। आप इसको मजीद चेंज कर सकते हैं, उसी लिहाज से आपको एनिमेशन नजर आएगी। यू कैन सी। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लें लाइक दैट एंड नाउ लेट्स प्ले इट। अगर मैं इसको मजीद यहाँ से चेंज करता हूँ एंड नाउ लेट्स सी, जो लास्ट पे हमारी बॉल छोटी हो रही है ना, वो फिर यहाँ से उसका ड्यूरेशन कम हो गया। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो अब देखना आप, तो अब इसकी ओवरशूट जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे इसकी ये सामने वाली वैल्यू नज़र आ रही है। अभी हमने इसको 100 पे रखा हुआ है। अब इसको मज़ीद अगर मैं नीचे करता हूँ तो इसकी अब स्केलिंग की जो पोजीशन है वो 95 हो गई है। अब ये मज़ीद छोटा होगा, आपको मज़ीद वाज़े इफेक्ट इसका नज़र आएगा लाइक दैट। अब हम इस तरह की एनिमेशन देखते हैं कि हम किस तरह मज़ीद की फ्रेम्स ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बना सकते हैं। लेट्स जस्ट रिमूव देयर इजी ईज, प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक। इन सब को सबसे पहले इजी ईज कर दें, देन दोबारा वापस आप वैल्यू ग्राफ में और इसको एक्सटेंड कर दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें एंड यहाँ पे अब आप थोड़ा सा आगे करके एक और की फ्रेम लगाएं एंड देन सेम एक और की फ्रेम, इसी तरह एक और एंड दिस इज द लास्ट वन। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अब जो हमारा ये वाला की फ्रेम है इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ एंड देन इसको नीचे की तरफ एंड इसको ऊपर की तरफ और इसको भी नीचे की तरफ। अब इन सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे तो हमारा कर्व बन जाएगा यहाँ पे। तो देखें अभी जो इसकी पंपिंग हो रही है काफ़ी फास्ट है, राइट, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है तो टाइमिंग भी कम है, तो उसी तरह से जल्दी जल्दी एनिमेशन हो रही है। अगर मैं इनकी टाइमिंग बढ़ा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, सिमिलरली अब इन सबको सिलेक्ट करके आगे ले जाएं, इन दोनों को लास्ट वाले को सिलेक्ट करके आगे ले जाएं। नाउ लेट्स प्ले अगेन। अब आप देख रहे हैं डिस्टेंस ज्यादा हुआ है, की फ्रेम्स के दरमियान टाइमिंग भी ज्यादा हो गई है, एनिमेशन स्लो हो गई है। नंबर 3 इज फ्रेम बाय फ्रेम टेक्निक। दिस इज अ फ्रेम बाय फ्रेम टेक्निक स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जिसे यूज करके आप एडवांस एनिमेशन आसानी से सीख सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। नाउ दिस इज द लास्ट एनिमेशन। पेन टूल लेके मैं एक पॉथ ड्रॉ करता हूं। एंड हेयर वी गो। पाथ वाली लेयर पे शेप में आऊँगा, पाथ पे एंड देन यहाँ पे की फ्रेम लगा दूंगा। अब यहाँ से इसको कॉपी करके जो बॉल वाली लेयर है, सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, एंकर पॉइंट है वो दरमियान में आ जाएगा। पी प्रेस करके इसकी पोजीशन पे जो पाथ मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी के साथ। तो ये देखें हमारे पास की फ्रेम्स की शक्ल में पाथ आ गया। नाउ यू कैन सी हमारी बॉल उसी तरह मूव कर रही है जिस तरह पाथ हमारा था। जो दरमियान वाले राउंड की फ्रेम्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं रोव की फ्रेम्स। इन सबको सिलेक्ट करके अब हम इजी ईज कर देते हैं F9 प्रेस करके। नाउ इस केस में अगर आप वैल्यू ग्राफ को देखें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से बेहतर हमारे पास स्पीड ग्राफ है। अगर हम स्पीड ग्राफ में जाते हैं तो इस केस में हमारे पास एक सिंपल सा स्पीड ग्राफ है, राइट। अब जो लास्ट की फ्रेम्स हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वाले ये दो हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास रोव की फ्रेम्स है। ये खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेंगे जैसे हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं लेफ्ट पे ट्रैक करता हूँ, यू कैन सी ये खुद ही स्ट्रेच हो रहे हैं। आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं नीचे लाता हूँ, यू कैन सी। अब हम इसको चेंज करेंगे मूवमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला है इसको हम नीचे ले आते हैं, इसकी एनिमेशन को हम कुछ ऐसे चेंज कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आऊंगा ताकि दरमियान में इसकी मूवमेंट रुके ना। अब जो थर्ड एंड फोर्थ वाले हैं उन्हें मैं सेम रहने दूंगा, रोव की फ्रेम्स नहीं छेड़ूंगा। इसको मैं नीचे ले आऊंगा और इसके ग्राफ को थोड़ा चेंज कर दूंगा लाइक दैट। जैसे आपको लगे, जिस तरह आपकी एनिमेशन सही हो रही हो तो उसी तरह आपने ग्राफ को चेंज करना है। इस तरह नहीं कि मेरा अगर इस तरह है तो आपका भी सेम रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट पे या आप कौन सी एनिमेशन, किस तरह की एनिमेशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, जस्ट समझना है कॉन्सेप्ट को। अगेन इन दोनों को छोड़ दूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, इसको इजी कर दूंगा यहाँ से लाइक दैट एंड इसको थोड़ा ऊपर ले आऊंगा कुछ ऐसे। Now you can see we have an animation that looks perfect.
दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो टू कीप मी मोटिवेटेड फॉर द अपकमिंग कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।